दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम एलटी ग्रेड 2025 जिसका फॉर्म भरा जा रहा है और होप सो आपने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, उसके हम कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस प्री और मेंस दोनों पर डिस्कस करेंगे और कैसे इन सिलेबस के साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इस चीज के लिए भी हम आपसे एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों के लिए डिसाइडेड है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स आपको ऑलरेडी पता है कि एलटी ग्रेड मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग सीट है। इस पेपर पर मैंने आपको अलग अलग करके लिख के बता भी दिया है। एक चीज आप समझिएगा, एलटी ग्रेड में एक चीज जो माध्यमिक से थोड़ी सी अलग है वो ये, माध्यमिक में क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट की सीट पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है। मेल कैंडिडेट मेल की सीट पे अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट पर के सीट पर अप्लाई करेंगी। यानी फीमेल कैंडिडेट को एक ऑप्शन जो मेल कैंडिडेट की सीट पर अप्लाई करने का मिलता है वो एलटी ग्रेड में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपने इस कॉमर्स के सिलेबस की। ध्यान से आप समझिएगा, इन सिलेबस को ना केवल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, बल्कि अपने अनुभवों के साथ आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि क्या चीजें आप कैसे तैयार करें और हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझिएगा। देखिए, कॉमर्स का जो सिलेबस आपका है उसमें पहले अगर आप अकाउंटिंग की बात करें, यानी जो आपका अकाउंटिंग का सिलेबस है, इस अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स आने हैं। एक तो अकाउंटिंग की पूरी आपकी मीनिंग हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए, एजम्पशंस हो गए, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट एंट्रीज, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कंपनी अकाउंट, टाइप्स ऑफ शेयर्स इश्यू फॉर फीचर, रॉयल्टी, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट। सॉरी, अब एक बात आप समझना, अगर आप एलटी ग्रेड के पेपर को आपने देखा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलटी ग्रेड का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसके बेस पर जो पीवाईक्यूज है 2018 का आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। एक बात समझिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेंट ऐसा हो जिससे पेपर में कुछ छूटे। मींस रॉयल्टी से भी क्वेश्चंस आएंगे, हायर परचेज से भी क्वेश्चंस आने हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट से भी क्वेश्चंस आने हैं। इसमें कई चीजें आपके लिए कॉमन है और कई अनकॉमन है। तो आप पहले कॉमन चीजों के साथ स्टार्ट करें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि कुछ छोड़िए नहीं। उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चंस कहां से आएगा। एक बात आप समझना, मेरिट जो बननी है वो केवल मेंस से बननी है। प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन प्री में अच्छा होगा तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, ये भी जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं कि इन टॉपिक्स के लिए, तो देखिए यहां से यानी मीनिंग से लेकर के बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्रीज तक, इतने टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं और बहुत ही डिटेल में, और उनके एमसीक्यूज के साथ भी डाल रखे हैं। तो आप अपनी तैयारी अकाउंटिंग के साथ यहां से स्टार्ट करें और इस कंटेंट को आप वहां से कवर करें। आप वीडियोस देखते रहें। टेलीग्राम पे मैं नोट्स भेज दिया हूं सारा, आप उन नोट्स से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो ये कंटेंट्स हैं, इनके वीडियोस धीरे धीरे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताया करिए कि क्या चीजें आपको और रिक्वायर्ड है, क्या आपकी नीड है। आप बिल्कुल अपने अधिकार के साथ मुझे बताइए कि ये टॉपिक मुझे और अच्छे से बता दीजिए, या जो भी चीजें आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप बता सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेकंड आपका पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट का, जिसमें आपका नॉर्मल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इनकी पूरी थ्योरी हो गई। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, यानी पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं,
एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, ये पूरी चीजें, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं छूटेगा। कहने का मतलब अगर आप बात करें तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका छूटने पाए, ये टॉपिक आपको तैयार करनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अब आप बात करें तो इसका भी हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है। आप चैनल पे जा करके इसमें जैसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट एंड स्कोप की पूरी वीडियो पढ़ चुकी है। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसे गोसन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, इन सब के वीडियोस चैनल पे पढ़ चुके हैं। कुछ कंटेंट्स इसमें बचे हैं जिसके वीडियोस अभी नहीं बने हैं, आने वाले टाइम में वो भी चीज आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री मिल रहा है, वीडियोस भी फ्री हैं, एक भी रुपए कहीं किसी चीज के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं PYQs के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये सब कराऊंगा, इसलिए आपको कोई भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपनी तैयारी को और अच्छा करें, अधिक से अधिक आप मेहनत करिए। मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक्स में जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो ग्रेसम लॉ है, जो एलिजाबेथ रानी थी, उनके जो इकोनॉमिक कंसल्टेंट यानी आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने बताया था कि अगर बुरी मुद्रा मात्रा में कम नहीं है तो अच्छी मुद्रा को वो बाहर कर देगी। ऐसे कई सारी थियरीज हैं। कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब पर धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा सिलेबस यहां पर आपका नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो केवल मीन, मीडियन, मॉड और डिस्पर्सन तक की टॉपिक है, बाकी ये थ्योरेटिकल टॉपिक आपको इसमें दिए गए हैं। और ऑडिटिंग में डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, टाइप्स, बाउचिंग और प्राइमरी बुक्स के तक के, यानी ऑडिटिंग का भी बहुत वास्ट सिलेबस नहीं दिया गया है। तो आप समझिएगा कि ये जो 6 पार्ट 1 to 6 अभी तक हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, इस 1 to 6 से जो आपका पेपर आना है वो प्री का पेपर आना है। यानी इस 1 to 6 में आपको प्री यानी जो आप 150 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 120 कॉमर्स का होगा, वो आपके इस 1 to 6 पॉइंट से होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितनी भी वीडियोस मैं लोड कर रहा हूं, जितने भी लाइव क्लास में ले रहा हूं या लिया जा चुका है, जो पोस्ट किए जाते हैं, जो शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उन सब की आप स्टडी अच्छे से करें तो आप यकीन मानिएगा 120 में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस सही आप अटेम्प्ट करेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। अब आप अगर मेंस के पेपर की बात करें तो अकाउंटेंसी में ये टॉपिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दी गई है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ चीजें और इंक्लूड हुई हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो इनको इंक्लूड इन्होंने किया है, जो बिल्कुल बेसिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो आपका पहले इकोनॉमिक्स में था वही ज्यादा आपको इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना और पढ़ने की चीजें। यहां पर जो है वो केवल रिटर्न बेस ज्यादा है, मतलब थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा है। मनी एंड बैंकिंग, तो इस तरीके से ये जो आपका सिलेबस है कॉमर्स का, प्री और मेंस का, ये दो चीजें। फर्स्ट पेपर की तैयारी आप कहीं से खुद से अच्छे से करें। कॉमर्स के पेपर के लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने खुद यूपी टीजीटी और पीजीटी 2021 में, आप देख सकते हैं, मैंने इस पे वीडियोस भी डाले हैं। मैंने खुद रैंक के साथ यूपी में इस पेपर को क्रैक किया है। उससे ही मिलता जुलता आपका एलटी का पेपर है। तो कॉमर्स के पेपर के लिए मैं आपको मेंस में भी कैसे लिखना है इन सब के लिए बताएंगे, लेकिन पहले मेरी पूरी कोशिश आपके प्री की तैयारी के लिए। लेकिन आप प्री और मेंस दोनों के पैरेलल देखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। यह था कॉमर्स का पूरा सिलेबस और कैसे मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रीवियस ईयर एलटी ग्रेड 2018 में जो पेपर हुआ था उसका पहले मैं PYQs लेकर आ रहा हूं, फिर उसके बाद और सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।